हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंश्योर जीके। और यहाँ पर हमारा है क्लास भारत का भूगोल से संबंधित हम यहाँ पर क्वेश्चन देखने वाले हैं। उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल भी रहेंगे और आपको पसंद भी ज़रूर आएगी। तो चलेंगे हम अपनी क्लास की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कर देना। तो पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? काजीरंगा, राजाजी, हेमिस या फिर जिम कॉर्बेट। तो हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट। ठीक है, जो जिम कॉर्बेट है ये सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है हमारे भारत का, ये ध्यान रखना है। सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य कहाँ पर स्थित है सुल्तानपुर नाम से? तो यहाँ पर हमारा चंडीगढ़, भरतपुर, गुड़गांव या गांधीनगर। तो ये गुड़गांव के अंदर स्थित है। ठीक है, गुड़गांव कहाँ पर है? तो ये हरियाणा के अंदर स्थित है। ठीक है, हरियाणा के अंदर है गुड़गांव, ये आप जानते होंगे, जैसे अब वर्तमान में गुरुग्राम का नाम दे दिया गया है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो यहाँ के लखीमपुर खीरी जो कि सबसे बड़ा जिला है वहाँ पर स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इनमें से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? चंद्रप्रभा, बांदीपुर, मानस या फिर पेरियार। तो पेरियार हमारा आंसर करेक्ट हो जाता है, ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दाचीगांव वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर जम्मू कश्मीर। तो एक जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर, JNK, ये हमारा करेक्ट आंसर है, दाचीगांव वन्य जीव अभ्यारण्य। संकटापन रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन है। संकटापन रिडले कछुआ, संकटापन का मतलब है जो संकट में है और जिसकी जो जाति है, प्रजाति है, वो कगार मतलब ख़त्म होने की कगार पर है। ठीक है, तो रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन कहाँ पर है? गाहिर माथा, लक्षद्वीप के द्वीपों में, सागर माथा या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये ध्यान रखना है, बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। आगे है सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पर है? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो 7 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, ये राजस्थान के अंदर स्थित है जो कि सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में हमारे भारत का। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कीवुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है? कीवुल लामजाओ नाम से तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर है? तो ये मणिपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, मणिपुर के। और यहाँ पर संघाई हिरन है ना, यहाँ पर संघाई हिरणों की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? गैंडा के लिए, बाघ, पक्षी या गौर पक्षी के लिए। तो 9 में हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? काजीरंगा गैंडा के लिए जाना जाता है। ठीक है, गैंडा के लिए। और गैंडा भी किस प्रकार के? एक सींग वाले गैंडे के लिए। ठीक है, एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या फिर उड़ीसा। तो ये गुजरात के अंदर स्थित है। ठीक है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये गुजरात के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य कहाँ पर किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश का हिस्सा नहीं है। नहीं, ये मध्य प्रदेश का हिस्सा मध्य प्रदेश का है, बल्कि उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है चंबल। ठीक है, तो 11 में हमारा ए सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, ये 3 राज्यों के जो क्षेत्र चंबल नदी आप जानते हो ना, वहाँ पर ये बना हुआ है। पेरियार गेम अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? पेरियार गेम अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? किसके लिए प्रसिद्ध है? शेरों के लिए, चित्तीदार हिरणों के लिए, बाघों के लिए, जंगली हाथियों के लिए। तो पेरियार किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है?
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या फिर उड़ीसा। तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है, ठीक है। जो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य पूछ रहा है, राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर केवल एक ही है ना, जो कि दुधवा पार्क है। और ये चंद्रप्रभा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर। ये वन्य जीव अभ्यारण्य है, दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये असम के अंदर स्थित है, ठीक है। काजीरंगा कहाँ पर है, असम के अंदर स्थित है। और ये एक सींग वाले गैंडों के लिए जाना जाता है। केवला देव घना पक्षी विहार, ये कहाँ पर स्थित है, केवला देव नाम से कहाँ पर बना हुआ है, राजस्थान में है या फिर तमिलनाडु में। अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, ये तीनों राजस्थान के भाग हैं, या चिंगलपेट जो कि तमिलनाडु में है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा भरतपुर। केवला देव जो घना पक्षी विहार है, ये भरतपुर के अंदर स्थित है। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है, नंदा देवी नाम से जो जीव मंडल है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। नंदा देवी कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर स्थित है। निम्न राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये भी असम के अंदर स्थित है, ठीक है। काजीरंगा, मानस, ध्यान रखना है, ये दोनों कहाँ पर है, ये असम के अंदर स्थित है। और असम में सात हैं शायद, है ना, 7, वर्तमान में 8 भी हो सकते हैं, है ना। तो ये यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, बहुत ज़्यादा है असम में। अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, राइनो के लिए कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है, राइनो, तो काजीरंगा जाना जाता है। राइनो को हिंदी में गैंडा ही बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में गैंडा बोलते हैं राइनो को, ये ध्यान रखना। आगे, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है, यानी कि फूलों की घाटी, फूलों की घाटी नाम से जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। फूलों की घाटी कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर है, ये ध्यान रखना, फूलों की घाटी। आगे, मधुमलाई पशु विहार किसके लिए प्रसिद्ध है, मधुमलाई पशु विहार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। व्याघ्र तो आप जानते होंगे ना किसे बोलते हैं, व्याघ्रों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये किस राज्य में स्थित है, गिर, है ना। अगर आपसे गिर पूछ लिया जाए, गिर कहाँ पर है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये कहाँ पर है, गुजरात के अंदर स्थित है, ठीक है, गुजरात के अंदर है, ध्यान रखना, गिर राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, नामदफा, तो नामदफा नाम से कहाँ पर स्थित है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। नामदफा वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अगर आपको ये क्लास लगता है थोड़ी भी आपके लिए हेल्पफुल है और आप देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, लाइक शेयर जरूर कर देना, ठीक है। आगे है, खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये सिक्किम के अंदर स्थित है, ठीक है, सिक्किम में है, ध्यान रखना। आगे, डाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य, डाम्फा नाम से वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये मिजोरम के अंदर स्थित है, ठीक है। डाम्फा कहाँ पर है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश है, डाम्फा मिजोरम है, तो दोनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पर निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है, प्रोजेक्ट टाइगर के लिए जो राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं उसमें कौन सा शामिल नहीं है, तो कान्हा किसली, रणथंभौर, जिम कॉर्बेट, ये तीनों प्रोजेक्ट टाइगर में आते हैं ना, लेकिन किबुल लामजाओ ये मणिपुर के अंदर जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये प्रोजेक्ट टाइगर में स्थित नहीं शामिल है, ठीक है, ध्यान रखना। ये संगाई हिरणों के लिए जाना जाता है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है किसके लिए, मैसेर मछलियों के लिए, एशियाई हाथी, कस्तूरी मृग या चीतल के लिए, तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क है एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध, ठीक है, एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। और ये कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में है ये भी। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान अगर आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, जिम कॉर्बेट है, ये ध्यान रखना। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है, भारत का प्रथम तितली उद्यान ये कहाँ पर स्थित है, तो बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु, राष्ट्रीय पशु उद्यान काजीरंगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु के अंदर स्थित है, ठीक है। भारत का जो प्रथम तितली उद्यान है बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु के अंदर है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये केरल के अंदर है, ठीक है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है, केरल के अंदर है। भारतीय गैंडे कहाँ पर पाई जाते हैं, तो ये काजीरंगा में पाई जाते हैं,
ठीक है। भारतीय गैंडे अगर आपसे पूछ लिए जाएँ तो ये कहाँ पर है, काजीरंगा अभयारण्य में, जो कि असम के अंदर है। ये ध्यान रखना, काजीरंगा कहाँ पर है, असम के अंदर स्थित है। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, पिन घाटी नाम से जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल या फिर गिर वन अभ्यारण्य। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, पिन घाटी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, बांदीपुर नाम से जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के अंदर स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर हो जाएगा, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है कान्हा नेशनल पार्क, ध्यान रखना। आगे है विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य ये कहाँ पर, आप जानते हो ना, डॉल्फिन को हमारा राष्ट्रीय जीव माना गया है ना, राष्ट्रीय जलीय जीव, और ये भारत की गंगा नदी में पाई जाती है डॉल्फिन। ठीक है, डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर हमारा 34 में कौन सा हो जाएगा, भागलपुर। ठीक है, ये भागलपुर में स्थित है। और भागलपुर कहाँ पर स्थित है, तो आप बता देना मुझे कमेंट में कहाँ पर है भागलपुर, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नागरहोल हमारा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बोरीवली, काजीरंगा, दुधवा नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य यानी कि टाइगर रिजर्व कौन सा है, बाघों के लिए जो बनाया गया है, पेंच, मानस, नागार्जुन या फिर कार्बेट। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा नागार्जुन। ठीक है, जो नागार्जुन है ये टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा है भारत का। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है, प्रोटन द्वीप, रामेश्वरम, गंगा सागर या फिर पोर्ट विलियर। तो ये पोर्ट विलियर के अंदर स्थित है। ठीक है, पोर्ट विलियर के अंदर स्थित है, ध्यान रखना, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, अंडमान निकोबार की राजधानी है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है, चूरू, बाड़मेर, जयपुर या फिर जैसलमेर। तो 38 में हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा जैसलमेर। और जैसलमेर आप जानते हो ना, राजस्थान के अंदर स्थित है। ठीक है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क ये जैसलमेर के अंदर स्थित है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से पाया जाता है कहाँ पर, मतलब किसके लिए पाया जाता है ये दाचीगाम, बाघ, कोबरा, तेंदुआ या फिर हाथी। तो किसके लिए स्थित है, किसके लिए जाना जाता है दाचीगाम, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा तेंदुआ। ठीक है, तेंदुआ के लिए जाना जाता है, ध्यान रखना। अभी देखा था हमने ऊपर क्वेश्चन, ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित है, इसमें से छत्तीसगढ़ में कौन सा नेशनल पार्क है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है, टॉप स्लिप के नाम से कौन सा जाना जाता है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिमलीपाल, पेरियार, मंजीरा या फिर इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य। हाँ बिल्कुल ये सही है, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, देख लीजिए इसका पूरा ऑप्शन। आगे, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है, कौन सा एक राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो 42 में हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ये अंडमान एवं निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं जो पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, मध्य प्रदेश में कौन सा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, सौधी में, मंडला, शिवपुरी या फिर खंडवा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा मंडला में। ठीक है, मंडला में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कार्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है, जिम कार्बेट के नाम से जैसे हम पढ़ रहे हैं, ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और ये कहाँ पर है जिम कार्बेट, तो ये उत्तराखंड के अंदर स्थित है। ठीक है, यूके के अंदर स्थित है, ध्यान रखना। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, बुक्सा बांध परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, बुक्सा बाग है, ये बाग है ना, बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बुक्सा कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी।
ठीक है। जो मन्नार की खाड़ी है सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बाघ, कस्तूरी मृग, हाथी या फिर गैंडा। काजीरंगा, तो काजीरंगा अभी हमने देखा था ना, ये गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? इनमें से मिजोरम में कौन सा है? मेलघाट, बुक्सा, डम्फा या फिर भद्रा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डम्फा। ठीक है, जो डम्फा टाइगर रिजर्व है ये मिजोरम में स्थित है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? इसको हम तब से ही पढ़ रहे हैं और ये कहाँ पर है? केरल के अंदर स्थित है। ठीक है, आगे मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए जाना जाता है? मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए जाना जाता है? तो बाघ और हाथियों के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक तो आपको कर देना है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। ठीक है, सभी को सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, ध्यान रखना अच्छे से, और शेयर भी करना है और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी है। डेली 4 से 5 बजे के बीच में क्लास मिलती है, तो ज़रूर आप इस चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी को अच्छी करें।